गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास BA सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4th सब्जेक्ट इंग्लिश से चैप्टर द स्लीप वॉकर से आज आपका क्वेश्चन रहेगा ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द स्लीप वॉकर्स। कल हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से द स्लीप वॉकर्स प्ले के बारे में और प्ले राइटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द स्लीप वॉकर्स। स्लीप वॉकिंग इज ए डिसऑर्डर दैट स्लीप वॉकिंग निद्रा भ्रमण एक विकार है दैट कॉजेज पीपल टू गेट अप एंड वॉक व्हाइल दे आर एस्लीप, जिसके कारण लोग नींद में से उठ करके खड़े हो जाते हैं और चलने लगते हैं। ये होता है स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग होता है भाई अबोध के साथ, अज्ञानता के साथ घूमना, अपने अंदर हीन भावना रखना, दूसरे को सुपीरियर समझना, अपने को इन्फीरियर समझना। जैसे हमने किया था यूरोप कंट्री के जो अमेरिकन हैं, अंग्रेज़ हैं, इंग्लैंड से, फ्रांस से फ्रांसीसी हैं, ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ऐसे में इंडिया के अंदर जब ऐसे यूरोप कंट्री से भ्रमण के लिए ये लोग विजिट पर आते हैं तो इस विजिट में इनका बहुत ही वेलकम किया जाता है। और भारत में जब ये आते हैं तो यहाँ जो इनकी मेज़बानी की जाती है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ की जाती है। मान लीजिए कि यही सर्वोपरि हैं। तो ये जो प्ले है इसी से संबंधित है। स्लीप वॉकिंग इज ए डिसऑर्डर दैट कॉजेज पीपल टू गेट अप एंड वॉक व्हाइल दे आर एस्लीप। कहता है निद्रा भ्रमण। निद्रा भ्रमण में अज्ञानता एक विकार है जिसके कारण लोग नींद में से उठकर खड़े हो जाते हैं और चलने लगते हैं। Actually, it is more than just walking and can involve a series of complex behaviors. वास्तव में यह मात्र चलने से कुछ ज़्यादा होता है और यह जटिल व्यवहारों की एक श्रृंखला को जन्म दे सकता है। The Indian guests in the play have been very aptly called sleepwalkers. नाटक के भारतीय मेहमानों को बहुत उपयुक्त रूप से निद्रा भ्रमणशील व्यक्तियों का नाम दिया गया है। दे इंक्लूड प्रोफेसर शाह, मिस गांगुली, मिस्टर रमन, मिस्टर कपूर एंड मिस्टर वर्मा। उनमें से प्रोफेसर शाह हैं, मिस गांगुली हैं, मिस्टर रमन हैं, मिस्टर कपूर हैं और मिस्टर वर्मा शामिल हैं, जो यहाँ पर अमेरिका से आए हुए व्यक्तियों का अभिवादन करते हैं और सारी की सारी बातें उनकी ही फॉलो करना चाहते हैं। दे इंक्लूड ईच ऑफ देम इज ए स्लीप वॉकर इन सो फार एज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट फॉर। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति निद्रा भ्रमणशील है और इस लिहाज से कि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। प्रोफेसर शाह इज ए टीचर बट स्पेंड्स नो टाइम इन प्रिपेयरिंग हिज लेक्चर। इस नाटक के अंदर प्रोफेसर शाह एक अध्यापक हैं लेकिन अपने लेक्चर तैयार करने में कोई वक्त नहीं बिताते हैं। ऐसे ही प्रोफेसर शाह इज ए टीचर, वास्तव में सही बात है, टीचर तो हैं लेकिन एक टीचर को लेक्चर को ही प्रेफरेंस देना चाहिए, न कि जो ये होता है भाई लेक्चर को इग्नोर करके जो अदर कार्य हैं उनके ऊपर ध्यान देना। जैसे कि मिस्टर रमन है, मिस्टर कपूर है, मिस्टर वर्मा, मिस गांगुली, ये भी इसी की तरह हैं। और जो अमेरिका से आते हैं प्रोफेसर शाह उसी में ही एकजुट होकर के उसके स्वागत के लिए तैयारियां करते रहते हैं। He uses notes that were prepared 20 years ago. कहता है वह उन्हीं नोट्स को ही इस्तेमाल कर लेता है जिन्हें 20 साल पहले तैयार किया गया था।
मिस गांगुली राइट्स प्लेज। मिस गांगुली प्लेज लिखती है बट द थीम्स आर सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनके थीम, उनकी जो विषय वस्तु है सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं कि किसके ऊपर उन्हें टॉपिक लिखना है। मिस गांगुली राइट्स प्लेज बट द थीम्स आर सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। मिस्टर कपूर इज ए जर्नलिस्ट बट वन वंडर्स व्हाट ही कुड बी राइटिंग फॉर द मैगजीन द इंडियन ऑटोमोबाइल्स। मिस्टर रमन एक लघु कथा लेखक हैं, लेकिन उसे हड़तालों, विरोध प्रदर्शनों, जुलूसों आदि के बारे में समाचार देने में दक्षता प्राप्त है। मिस्टर रमन इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर बट स्पेशलाइजेज इन रिपोर्टिंग स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट, प्रोसेशंस एटसेट्रा। कहता है मिस्टर रमन हड़तालों, विरोध प्रदर्शनों, जुलूसों आदि के बारे में समाचार देने में दक्षता प्राप्त है। इन शॉर्ट, संक्षेप में वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ऑल दीज कैरेक्टर्स आर स्लीपवॉकर्स सिंस दे डोंट इवन रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। हम कह सकते हैं कि ये सभी पात्र अज्ञानता में निद्रा भ्रमणशील व्यक्ति हैं, क्योंकि वे उसकी व्यर्थता को अनुभव भी नहीं कर पाते जो वे कर रहे होते हैं। इवन मिस्टर मॉरिस इज ए स्लीप वॉकर, यहाँ तक कि मिस्टर मॉरिस भी एक स्लीप वॉकर है, निद्रा भ्रमणशील व्यक्ति है। हु सेज हिज मैगजीन्स विल ब्रिंग हैप्पीनेस थ्रू स्प्रेसिंग थॉट एंड ह्यूमर, जो कि कहता है कि उसकी पत्रिका सोच, विचार तथा हास्य भावना का दमन करके प्रसन्नता ले आएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल फ्रॉम द चैप्टर द स्लीपवॉकर। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।